Next point is in vitro, in vivo correlation study reports. So in vitro dissolution studies that provide BA information, including studies used in seeking correlation in vitro data with in vivo correlation, should be placed in section 5.3.1.3. That is this point. Reports of in vitro dissolution tests used for batch quality control और batch release. So यहाँ पे उन्होंने दो बातें की है, इन विट्रो डिसोल्यूशन स्टडीज और एक उन्होंने कहा है इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट. अब इसके दो अलग अलग मोटिव्स हैं. तो स्टडीज दैट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करती है, बायो अवेलेबल इंफॉर्मेशन, या फिर उस स्टडी को यूज कर रहे हैं ताकि हम एक कोरिलेशन बैठा पाए. कहाँ गया, कोरिलेशन बैठा पाए इन विट्रो डेटा विथ इन विवो कोरिलेशन, इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन बैठा पाए, तो आप उसको इस वाले पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं. बट अगर वो इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट यूज हुआ है बैच की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए या फिर बैच रिलीज के लिए, देन इट शुड नॉट बी यूज्ड इन दिस सेक्शन एंड इट शुड बी प्लेस्ड इन क्वालिटी सेक्शन ऑफ द CTD. क्वालिटी सेक्शन क्या होता है, आई गिव यू 1 सेकेंड टू, क्वालिटी सेक्शन कौन से मॉड्यूल में आता है, 1 सेकेंड, रिप्लाई, यस, मॉड्यूल 3 ऑफ द CTD. ओके, फिर आता है सब सेक्शन 5.3.1.4 which is the last point of this 5.3 section. Reports of what, bioanalytical and analytical methods for human studies. So bioanalytical और analytical methods for biopharmaceutic studies या फिर in vitro dissolution studies should ordinarily be provided in individual study reports. अगर वो मेथड यूज हो रहा है मल्टीपल स्टडीज के लिए, तो उसका मेथड और उसका वैलिडेशन एक बार में ही इस वाले सेक्शन में इंक्लूड कर देना है, और बाकी अदर जगह जहां जहां पे भी वो पूछे तो उसको वहां पे रेफर कर देना उन अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल स्टडी रिपोर्ट्स में. तो इन्होंने दो चीजें कही कि बायो एनालिटिकल और एनालिटिकल मेथड अगर बायो फार्मास्यूटिक स्टडी के लिए यूज हो रहे हो या इन विट्रो डिसोल्यूशन स्टडीज के लिए यूज हो रहे हो, तो ऑर्डिनरली उनको हम उस इंडिविजुअल स्टडी रिपोर्ट्स के साथ ऐड करते हैं. बट अगर ये मेथड मल्टीपल स्टडीज में यूज हो रहे हो, है ना, तो ये मेथड और उसका वैलिडेशन दोनों चीजें इंक्लूड करनी है हमें सेक्शन 5.3.1.4 में, और जहां जहां पे भी यूज होगी इंडिविजुअल स्टडी रिपोर्ट्स में वहां इसको रेफर कर देना कि रेफर सेक्शन दिस, लाइक दैट. सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 5.3.1, दैट इज रिपोर्ट्स ऑफ बायोफार्मास्यूटिक स्टडीज. फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज 5.3.2. सेक्शन 5.3.2 रिपोर्ट्स ऑफ स्टडीज pertinent to pharmacokinetics using human biomaterial. Okay, so human biomaterial is a term used to refer to what, proteins. Okay, humans का biomaterial से proteins, cells, tissues, रिलेटेड मटेरियल्स, कोई भी दूसरा उससे रिलेटेड मटेरियल, किससे रिलेटेड मटेरियल फ्रॉम ह्यूमन सोर्सेस that are used in vitro and ex vivo to assess PK properties of a drug substance. So these all are and can be used and is used in vitro or ex vivo, that is basically outside of human body. This any of this thing is not actually happening inside of the human body. In vivo नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, in vitro या ex vivo
अब किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मेंशन है फार्माकोकाइनेटिक, तो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, टू असेस फार्माकोकाइनेटिक्स, टू असेस व्हाट, फार्माकोकाइनेटिक्स, properties of the drug substance. Example include cultured human colonic cells that are used to assess permeability through biological membranes and transport process, and human albumin that is used to assess plasma protein binding. Of particular importance is the use of human biomaterials such as hepatocytes and hepatic microsomes, क्योंकि ये इससे हम क्या चेक कर सकते हैं, ADME very easily, especially metabolism of the products, to study the metabolic pathways and to assess the drug-drug interaction. अब ये वाली लाइन बहुत काम में आएगी नीचे के सेक्शंस में, तो मेटाबॉलिक पाथवे एंड drug-drug interaction. This will form a sub-point in the same section. With these pathways, studies using biomaterial to address other properties, जैसे कि sterility या pharmacodynamics, should not be placed in clinical study report section, but in the non-clinical one. यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं क्लिनिकल में, केवल ये, only this much. Reports of studies pertinent to pharmacokinetic using human biomaterial. अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह लिख दूँ sterility या इसकी जगह मैं लिख दूँ डायनामिक्स, तो वो पार्ट हो जाएगा किसका, नॉन क्लिनिकल का, एंड देन यू डोंट नीड टू मेंशन इट इन क्लिनिकल वन. ठीक है, तो नेक्स्ट इज, इसी के पॉइंट्स क्या क्या थे, 5.3.2.1 प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग स्टडी रिपोर्ट्स. हमने बोला था ना ये वाले पॉइंट्स काम में आएंगे अभी नीचे पॉइंट्स में. तो एक्स वीवो प्रोटीन बाइंडिंग, इसमें क्या यूज हो रहा है, एक्स वीवो. तो ex vivo is the Latin word for out of the living. Okay, out of the living का Latin word है ex vivo. इसका जो लिटरल अनुवाद है वो ये होता है कि that takes place outside an organism. Whatever you are doing, that activity or that experiment that takes place outside an organism, right? You understand this, na? Ex vivo, in vivo, in vitro. So this includes ex vivo protein binding study reports, and it should be provided here. So protein binding data from PK blood and or plasma blood studies should be provided in this section. So protein binding data from PK blood and or plasma should be provided in this section. फिर नेक्स्ट आता है 5.3.2.2, दैट इज रिपोर्ट्स ऑफ हेपाटिक मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग इंटरैक्शन स्टडीज. So reports of hepatic metabolism and metabolic drug interaction studies with hepatic tissues should be placed here.